फिल्म एक घने जंगल में शुरू होती है जहां एक नौजवान लड़की अन्ना अपने गार्डियन गेब के साथ रहती है, जिसे वो डैडी बुलाती है। गेब उसकी देखभाल करता है और उसकी सेहत का ख्याल रखता है, पर वो उससे हमेशा के लिए एटिक में बंद रखता है और उससे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की इजाजत नहीं देता। ये नौजवान लड़की कभी एटिक से बाहर नहीं निकली है। लगभग हर रात गेब उससे वाइल्डिंग्स के बारे में कहानियां सुनाता है, जो भयानक जीव होती है जिनके तेज दांत, लंबे पंजे और बालों वाला शहर होता है। उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। हालांकि इन कहानियों से अन्ना दार जाती है, लेकिन उसकी बाहर की दुनिया के बारे में जिज्ञासा और बढ़ जाती है और उससे एटिक से बाहर जाने से रोकने के लिए गेब ने दरवाजों के नॉब्स को इलेक्ट्रीफाई कर रखा है। वो दावा करता है कि वो उसका पिता है और उसके लिए सिर्फ सब्जियां लाता है। एक दिन अन्ना गेब को किसी और से बात करते सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो दरवाजे के नॉब को छूती है और एक जोर का बिजली का झटका लगता है। जब वो जागती है, गेब उसके पास होता है। उससे समझता है कि ये बिजली का जाल वाइल्डिंग्स को दूर रखने के लिए है। फिर वो बताता है कि वो दुनिया की आखिरी बची है और उसकी रक्षा करना उसका फर्ज है। अन्ना गेब से उस व्यक्ति के बारे में सवाल करती है जिसे वो बात कर रहा था, लेकिन वो जल्दी से विषाई बादल देता है और जोरदार दावा करता है कि वो दुनिया के आखिरी इंसान है। उसकी सालगिरह पर गेब यूज एक केक और एक हैमस्टर देकर सरप्राइज करता है। एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गेब उससे मौत के संदर्भ में बताता है और आश्वासन देता है कि हैमस्टर अब एक अच्छी जगह पर है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती है, उससे जंगल में वाइल्डिंग्स के बारे में डरावने सपने आने लगते हैं। जब वो जवानी में प्रवेश करती है और उसका मासिक धर्म शुरू होता है, गेब उसके बिस्तर पर खून के दाग देखता है। चिंतित होकर वो उससे लौट एक दवा देता है जो उसकी विकास को धीमा कर देती है और अन्ना को दर्द और अस्वस्थता महसूस होने लगती है और समय के साथ उसकी सेहत को बिगाड़ देती है। आईसी उसकी बीमारी के इलाज के रूप में भेजा जाता है। ये दवा वर्षों तक चालू रहती है। सहन करने की क्षमता से बाहर वो गेब से गुजारिश करती है कि उसकी तकलीफ को खत्म कर दे। ये सुनकर गेब बहुत आत्मभावना से भर जाता है, तो वो एक बंदूक उठाता है और अपनी जान ले लेता है। अगले दृश्य में अन्ना एक अस्पताल में जागती है, अजनबी चेहरों से घिर जाती है, जिससे उसे घबराहट होती है। वो जल्दी से अपने कमरे से निकल जाती है और रूफटॉप पर पहुंचती है और पहली बार सूरज की गर्मी महसूस करती है। अफसर जल्दी ही उसे ढूंढ निकालते हैं और वापस अस्पताल ले आते हैं। शेरिफ एलेन उसे शांत करने के लिए आती है और उसकी असलियत समझने लगती है। डॉक्टर बताता है कि अन्ना को लोइड का ओवरडोज दिया गया था, जो कि एक दवा है जो जवानी को धीमा करती है और विकास को रोकती है। ये सुनकर शेरिफ एलेन अन्ना को रेस्टोरेंट से मुक्त करती है और उसे टेम्परेरी कस्टडी में रखती है। उसे फोस्टर होम भेजने के बजाय वो उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो अपने भाई राय के साथ रहती है। शेरिफ एलेन अन्ना की देखभाल करने के लिए तैयार होती है जब तक डीएनए टेस्ट के परिणाम नहीं आते कि गेब उसका बायोलॉजिकल पिता है या नहीं। इस वक्त ये पता चलता है कि गेब मरा नहीं है। समय के साथ अन्ना अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट करने लगती है और राय उसे प्रोक्रिएशन के बारे में सही जानकारी देता है। जब वो जवानी में प्रवेश करती है, अन्ना अपनी सुनने की क्षमता में बढ़ोतरी महसूस करती है और नॉर्दर्न लाइट्स जंगल में वाइल्डलिंग्स के बारे में दृश्य देखती है। अन्ना लाइब्रेरी जाती है नॉर्दर्न लाइट्स और वाइल्डलिंग्स के बारे में रिसर्च करने। एलेन के देखरेख में अब उसे प्रकृति को अनुभव करने और बाहर समय बिताने की आजादी है। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसे एक हिरन दिखता है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। लगभग हंटर के ट्रैप में कदम रखने से पहले एक रहस्यमयी आदमी जो वुल्फकिन पोशाक में था आकर उसे रोक लेता है। अगले दिन जंगली प्रेडेटर्स के बारे में जिज्ञासा से वो लाइब्रेरी जाती है। एक किताब देखते हुए अचानक उसके नाखूनों पर काले दाग दिखाई देने लगते हैं। उस रात अन्ना बाथटब में होती है और एलेन डीएनए टेस्ट के परिणाम साझा करती है, जो ये दिखाता है कि गेब उसका बायोलॉजिकल पिता नहीं है। ये खबर अन्ना को उलझन में डाल देती है। एक शाम अन्ना और राय छत पर साथ समय बिताते हैं, जब राय उसकी स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने की कोशिश करता है। अन्ना का ध्यान नॉर्दर्न लाइट्स पर चला जाता है। वहां लेते हुए वो दूर फ्लिकरिंग लाइट्स देखती है
जो जेन के घर पार्टी की रोशनी निकलती है। अन्ना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और दोनों ने पार्टी में जाने का फैसला किया। ये पहली बार था कि वो एक बड़े सम्मेलन में जा रही थी। पार्टी के दौरान ड्रिंक पीने के बाद अन्ना को चक्कर आने लगते हैं। राय और अन्ना एक छोटी रोमांटिक पल साझा करते हैं जो उनके क्लासमेट लॉरेंस की नजर में आता है। दुर्भाग्य से उनका चुंबन तभी रुक जाता है जब अन्ना के मुंह से खून निकलने लगता है। वो बाथरूम की तरफ भागती है और पता चलता है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। घबराहट से भरी अन्ना विंडो से भागती है और जंगल से होकर निकल जाती है। अचानक पीछे से उस पर हमला होता है जो कि एक वाइल्डलिंग लगता है। आत्मरक्षा में अन्ना लड़ती है और काट लेती है, केवल ये जानने के लिए कि वो लॉरेंस है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर अफसोस की बात है कि खून अधिक बहने की वजह से वो मर जाता है। परेशान अन्ना वापस गेब के घर जाती है अपनी पहचान के जवाब ढूंढने। तसल्ली की तलाश में वो अटारी में अपने पुराने कमरे में जाती है। जल्दी से साफ होकर वो सीधे शहर जाती है। घर लौटने पर एलेन उससे पूछती है कि वो कहाँ थी, पर अन्ना चुप रहती है। तभी अधिकारी रोजर आता है और घोषणा करता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वो अन्ना से पूछता है, पर एलेन उसे बाहर भेज देती है। बाद में एलेन अन्ना को सच बताने पर जोर देती है, पर अन्ना कुछ नहीं बोलती और अपने विचार और अनुभव छुपा रखती है। दिन बीतते हैं और अन्ना की चुप्पी एलेन को भारी पड़ने लगती है, जो देखती है कि उसकी बेटी अपने नाखून पेंट कर रही है बजाय बात करने के। उस शाम राय कमरे में आता है और अन्ना की परेशानी देखकर एलेन को तसल्ली देता है कि वो संभाल लेगा, पर उसकी कोशिश के बावजूद अन्ना चुप रहती है। चिंतित राय उसका मुंह चेक करता है और पता चलता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। घबराहट में वो एलेन को बताने बाहर चला जाता है, जिससे अन्ना को भागने का मौका मिलता है। वो जंगल में दौड़ पड़ती है, वही जगह जहां उसे सुरक्षित और शांति महसूस होती है। अपनी भूख से परेशान वो उस वुल्फमैन से मिलती है। भूख देखकर वो उसे खाना देता है और उसके नाखून और दांत चेक करता है। शक करता है कि शायद वह एक वाइल्डलिंग हो जो 16 साल पहले मिटा दिए गए थे। फिर वो बताता है कि उसकी माँ का शरीर अब भी एक पास की गुफा में पड़ा है। अन्ना उसके पीछे गुफा में जाती है। वहां एक खोपड़ी मिलती है जिसमें एक गोली का छेद होता है। उसे उठाते ही उसके दिमाग में एक दृश्य आता है। गेब, जो उसका पिता था, उसकी माँ को गोली मार रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि गेब ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अन्ना जल्दी से अस्पताल वापस जाती है। उसका बाप इलाज करवा रहा होता है, उसके तरफ तरस भरी आंखों से देखता है। इसी दौरान एलेन लॉरेंस की मौत के केस फाइल का जायजा लेती है और अन्ना के पुराने कमरे के एक ड्राइंग से संबंध पाती है। वो भी सुरक्षा की तलाश में घर लौट आती है, पर जल्द ही एलेन उसके पंजों जैसे नाखून देखकर उसे हथकड़ी लगाती है। फिर एलेन बताती है कि अन्ना के कपड़े लॉरेंस के लाश के पास मिले और इसलिए पूरे शहर को शक है कि उसने ही कत्ल किया। अगले दिन अन्ना को जेल भेज दिया जाता है, हालांकि वो अपनी बेबसी जताती है कि वो निर्दोष है। जेल में वो आईने में देखती है और अपने दांत को और तेज होते हुए पाती है, जो उस रात उसने खोपड़ी में देखा था। उस रात अन्ना की सेल में आता है और कबूल करता है जान बख्शना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अन्ना को एक सिरिंज देता है और उसे बेहतर जिंदगी के लिए इंजेक्शन लेने को कहता है, पर अन्ना अपनी वाइल्डलिंग पहचान को अपनाते हुए इंजेक्शन लेने से मना कर देती है। गेब भावुक हो जाता है और उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन अन्ना की सेल का जायजा लेती है, जो बिस्तर के नीचे छुप कर सो रही होती है। सेल खोलती है, पर अन्ना उस पर हमला कर देती है। अचानक ही वो अफसरों को बंद कर देती है, एलेन को भी, और फरार हो जाती है। बाहर पहुंचकर उसकी मुलाकात राय से होती है, जो अपनी गाड़ी में होता है। अन्ना उसके पास जाती है और उसे मदद करने के लिए मनाना है। वो चाहती है कि राय उसे नॉर्दर्न लाइट्स ले जाए, वो जगह जहां वो पैदा हुई थी। रास्ते में अन्ना उसे बताती है कि वो एक वाइल्डलिंग। गाड़ी रोक देता है जंगल के बीच में और अन्ना अकेली अपना सफर जारी रखने का फैसला करती है, पर राय उसके भले की चिंता करता है और उसे अंधेरे में फॉलो करता है। अन्ना एक नजदीकी तालाब में तैरती है और गीली हो जाती है।
राय उसकी कपड़ों को सुखाने के लिए बोन फायर सेट करता है। जब अन्ना अपने कपड़े उतार रही होती है, राय उसकी पीठ पर बाल उगते देखता है, पर अन्ना उसे आश्वासन देती है कि वो सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं करेगी। फिर दृश्य रोजर और गेब को अन्ना के फरार होने के बारे में बात करते दिखाता है। सोच विचार के बाद वो शिकारियों का एक समूह बनाने का फैसला करते हैं जो अन्ना को पकड़ सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अन्ना और राय जंगल में दौड़ रहे हैं, जबकि उनका पीछा किया जा रहा है। शिकारी भी वहीं पहुंच जाते हैं और राय के कंधे में गोली मार देते हैं। जब वे बचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, अन्ना राय को एक क्लिफ पर ले जाती है और उसे बचाने के लिए उसे पानी में धक्का देती है। फिर वो खुद भी पानी में कूद जाती है। इसके बाद अन्ना शिकारियों को एक अलग दिशा में ले जाती है, जबकि राय को विपरीत दिशा में दौड़ने को कहती है। अन्ना वापस वही गुफा जाती है। फिर राय अपनी बहन से मिलता है और बताता है कि अन्ना अब उसके साथ नहीं है। अन्ना अब अकेली है और अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। अपने जीवन के पहले कुछ दिनों में अन्ना एक वाइल्डलिंग में परिवर्तित हो जाती है। शिकारियों से बचने के लिए वो अपने चेहरे और शरीर को मिट्टी से छुपाती है ताकि वो पहचान में ना आए। एक सुबह स्कूल जाते वक्त राय रोजर को देखकर शक करता है कि वो गैस से भरे गैलन भर रहा है। शायद वो अन्ना का शिकार करने का प्लान बना रहे हैं। राय तुरंत एलेन को कॉल करता है और उसे बताता है। जंगल में अन्ना एक शिकारी को मार देती है और जहां सब शिकारी इकट्ठा होते हैं वो भाग जाती है। अब अन्ना पूरी तरह वाइल्डलिंग बन चुकी है और इंसानों का शिकार पलक झपकते ही कर सकती है। इसी दौरान एलेन जंगल में पहुंचती है उस परेशान किसान को बचाने। वो लाशों को देखकर डर जाती है। सही कसर रोजर पूरा कर देता है, जो उसे बंदूक के नोक पर रख लेता है। तभी अन्ना आती है और रोजर को भी मार देती है। वो अपने गर्भवती पेट को दिखाकर एलेन को अपना सच बताती है। शिकारी जंगल को आग लगा देते हैं, जिससे अन्ना का गुस्सा और भड़क जाता है। वो देखती है कि आग उसका घर भस्म कर रही है और उसे समझ आता है कि उसे गर्मी से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। अपने गर्भ के कारण कमजोर होने के बावजूद अन्ना शरण की तलाश में दौड़ती है और आखिरकार एक जान पहचान वाली गुफा पहुंचती है। अपनी निराशा के लिए गेब उसका पता लगा लेता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। इंजेक्शन से अन्ना कमजोर होकर फर्श पर गिर जाती है। गेब उसके पास आता है। वो एक सी सेक्शन करता है ताकि अजन्मा बच्चा उसके कब्जे में आ सके, पर अन्ना अपनी ताकत वापस पाकर गेब के गले पर जानलेवा काट देती है, जो आखिरकार उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो एक गुस्से भरी चीख निकालती है और फिर से फर्श पर गिर जाती है। होश आने पर अन्ना को वुल्फमैन अपने घाव सिलते हुए मिलता है। अगले दिन एलेन और राय उसे तलाशते हुए दूर से देखते हैं और उसे जंगल में चले जाने देने का फैसला करते हैं। दोनों को लगता है कि उसे जाने देना उसके लिए सबसे बेहतर होगा। अंत में अन्ना नॉर्दर्न लाइट्स पहुंचती है, अपना अंतिम लक्ष्य। अपने नए जन्मे बच्चे को गोदी में लेकर वो सुंदर आसमान को देखती है। फिल्म यही खत्म होती है जब अन्ना दूर से एक वाइल्डलिंग का पुकार सुनाई देती है, जो ये सुझाता है कि उनका प्रकार अब भी जिंदा है।